So this is the next topic from the surface tension that we are going to deal. Okay, so I'm using this one mic. Okay, first one topic is about the excess pressure. अब ये क्या होता है, शायद आवाज़ आपको सुनाई देगी तो अच्छे से दिखते हैं. एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड बबल, है ना, लिक्विड बबल, एंड एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ एयर बबल. अब ये होता क्या है, नाम के हिसाब से देखते हैं. लिक्विड ड्रॉप मीन्स देयर विल बी अ स्फेरिकल समथिंग विच इज मेड ऑफ लिक्विड. क्लियर, पानी की बूंद मतलब लिक्विड की बूंद है. इट मीन्स इफ यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ द ड्रॉप विच इज स्फेरिकल, सो इनसाइड दैट इज लिक्विड, but outside maybe the pressure will be which pressure, a pressure not created by the same liquid. अगर हम पानी की बूंद लेंगे तो वो कहाँ पर लेंगे, हवा में लेंगे, क्योंकि पानी की बूंद पानी के अंदर तो नहीं रहेगी, वो उसके साथ डाइल्यूट हो जाएगी. तो हमको ये पता है दैट एनी प्रेशर इज देयर आउटसाइड द लिक्विड, मीनवाइल द लिक्विड मेक्स अ स्फेरिकल बॉडी. तो लिक्विड का एक स्फेरिकल बॉडी है, यही क्या है, हमारा ड्रॉप है. और इस पे एक्सेस प्रेशर की बात करेंगे. एक्सेस प्रेशर का बात यह है कि जितना हमको मिला है स्फेरिकल बॉडी, अगर वो थोड़ा सा और एक्सपेंड होता है तो सिकुड़ेगा तो नहीं, सिकुड़ के छोटा तो नहीं हो सकता, वो बढ़ ही सकता है. क्यों बढ़ सकता है, बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड विल ऑलवेज मोर देन टू द प्रेशर विच इज अप्लाइड आउटसाइड बाय द गैसेस वन. इसलिए क्या होगा, लिक्विड का प्रेशर थोड़ा सा लिक्विड को उसको थोड़ा बड़ा बना देगा. ठीक, चलिए, तो कितना होगा, हम डिराइवेशन यहाँ करेंगे और जो कॉन्ट्रास्ट रिजल्टेंट आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे. तो पहले लिखते हैं सरफेस एरिया. क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड ड्रॉप. दैट विल बी गिवन बाय 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर. ठीक, अब हम ये मानते हैं कि लिक्विड जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, साइज में बढ़ गई है. तो जो नया बनेगा वो कुछ ऐसा होगा. ठीक, तो इसको थोड़ा और बड़े में समझते हैं. दिस वॉज द रेडियस एंड हाउ मच द न्यू डिस्प्लेसमेंट हैज बीन डन, दैट इज द डी आर. मैंने बताया था जब भी कोई छोटी द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इज देयर, सो विल पुट अ डी एज अ प्रीफिक्स, dv, dt, dr. so dr states that there is a small displacement, है ना, there is a small displacement which is denoted as dr. so what is the new surface one, that will be new surface area will be 4 pi r plus dr square. is that right? याद है बात समझ में आई? Now you just expand this one. So we'll have, एक मिनट, माइक बंद तो नहीं हो गया, नहीं चल रहा है. So we will have 4 pi r square a square plus b square plus 2 a b. Is that clear? समझ में आई बात? चलिए, now we have to neglect this dr. why? because 0.1 square and 0.01 square क्या होता है देखते हैं. 0.1 square will be 0.01 और ये हो जाता है 0.0001. it means any small value square resultant becomes more smaller value as compared to the previous original value. हर छोटे नंबर का स्क्वायर उसे और छोटा बना देता है. इट मीन्स अगर dr बहुत छोटा है तो इसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा. अगर dr की वैल्यू 0.01 mm है तो स्क्वायर तो और छोटा हो जा रहा है. तो हमको क्या करना है, dr स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देना है. वी विल नेग्लेक्ट dr स्क्वायर. सो वी विल हैव 4 pi r square plus 2r dr. Is that right?
यहां तक समझ में आया? चलिए, ओपन इट्स विल हैव 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8 आर डी आर। ये क्या चीज है? दैट इज न्यू सरफेस एरिया। यहां तक समझ में आई बात? चलिए, आई वॉन्ट टू नो हाउ मच इंक्रीज्ड, कितना बढ़ा है, तो हम लिखेंगे न्यू सरफेस एरिया माइनस पुराना सरफेस एरिया। ठीक, आई वॉन्ट टू नो दिस वन वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर दूंगा। सो आई विल राइट सरफेस एरिया, न्यू सरफेस एरिया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 आर डी आर माइनस 4 8 आर डी आर। ये क्या है हमारा? इंक्रीज सरफेस एरिया। याद रहेगा? बस आपको ना यहां से दो चीज याद रखनी। द वन इज वर्क डन फॉर्मूला। सो वर्क डन फॉर्मूला एक ये आएगा, एक तो हमको पुराना पता है एफ डी कॉस थीटा विच वी हैव लर्न फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, वर्क इज इक्वल टू, एक यहां पर आएगा सरफेस एनर्जी अपॉन टोटल एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सरफेस एनर्जी आ जाता है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया दैट इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी, और जितनी एनर्जी होती है उतना ही वर्क डन होता है। ये तो पता है ना? ठीक, सो वी हैव टू फार्मूलाज, वन इज एफ डी। अब एफ तो हमको पता नहीं है, फोर्स तो हमने कहीं लिया नहीं, तो एफ कैन बी रिटन एज पी इंटू ए इंटू डी। इज दिस राइट? प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, और एफ अपॉन ए कैन बी रिटन एज, हमको ये पता है ना, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। सो ए को हमने पी से मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए। इज दैट राइट? चलिए, पी प्रेशर, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, और ये क्या डी, ये क्या हो जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट है डी आर, ठीक। चलिए, यहां क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन मतलब टी, ये क्या है एरिया, इंक्रीज एरिया 8 आर डी आर। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए ना, बिकॉज बोथ आर एक्सप्लेनिंग वर्क डन, ठीक। चलिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा, ये स्क्वायर आर डी आर। सो विल हैव, हमारे पास एक पाई भी छूट गया क्या यहाँ पे एक पाई छूटा है क्या? नहीं ना, पाई छूटा है, ये अंदर जाएगा तो यहाँ पाई आएगा, 8 पाई आएगा ना, ठीक, ये पाई रहेगा 8 पाई, तो यहाँ पे भी एक पाई था, पाई पाई भी कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बच जा रहा है टी, और ये 4 1 जा 4, 4 का ये 2, ठीक, और यहाँ क्या बच रहा है पी, और आर स्क्वायर का स्क्वायर कटा है ना, इस आर से इसका स्क्वायर कटा है, तो एक आर, तो हमारे पास आ जाएगा 2t अपॉन आर इज इक्वल टू दिस वन। दिस इज द एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप। इसको थोड़ा सा मैं मिटा के क्लियर लिख देता हूं, शायद देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो। देखिए, यहां ये पाई मल्टीप्लाई होगा ना अंदर में, तो ये यहाँ पे 4 2 जा 8 और पाई यहाँ पे आना था, वो मेरे से छूट गया था, मैं चाहूं तो पीछे भी लिख सकता हूं, ठीक, यहाँ पे भी पाई छूट गया था, इसे भी ठीक कर देते हैं, 8 पाई आर डी आर, ठीक, उसे ही लिखना है यहाँ पे। पी प्रेशर, ये एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, यहां क्या हो जाएगा सरफेस टेंशन का T इंटू 8 पाई आर डी आर, एक के बदले आ गया। अब इसे कैंसिल करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, ये 2 आ गया यहाँ पे, पाई पाई कैंसिल, स्क्वायर एंड आर कैंसिल, डी आर एंड डी आर कैंसिल, सो वी हैव P, वी हैव R, दिस इज 2 एंड दिस इज T। नाउ इट्स क्लियर, ठीक। चलिए, सो मे आई राइट डायरेक्टली दिस फॉर्मूला 2T अपॉन आर इज इक्वल टू पी, ठीक। अब इनसाइड एयर बबल, लिक्विड बबल क्या होगा, बबल मीन्स
which is having a film of a liquid but inside and outside both side the air. बबल जो हम लोग बनाते हैं ना शैम्पू का, वो बबल होता है ना, बबल गम बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि बबल गम इन दैट वन द च्यूइंग कंटेंट द मटेरियल विल मेक अ फिल्म, इनसाइड एंड आउटसाइड एयर होगा. जो हम लोग फुग्गा फुलाते हैं, जो भी च्युइंगम खाते हैं, उसके अंदर और बाहर दोनों साइड एयर होता है. ठीक. तो जब एक्सपेंड होगा तो अंदर एक बॉल बनेगी और बाहर भी एक बॉल बनेगी. ठीक. तो हर चीज डबल होगा. यहां पे क्या हो रहा था, ये जो बन रही थी वो एक सिंगल स्फेरिकल बॉडी फैल रही थी. बबल गम में मानते हैं अंदर एक बॉल है और बाहर एक बॉल है, दोनों एक्सपेंड हो रहा है. ठीक. इसीलिए क्या होगा, इसमें जितना होगा उसको बस डबल कर देना है. ये 2T/R है तो उसको डबल कर दें तो क्या हो जाएगा, 4T/R. ठीक. चलिए, अब हमारे पास एक टॉपिक है कैपिलरिटी. कैपिलरिटी क्या होता है कि दैट इफ यू हैव अ बोर, इफ यू हैव अ बोर विच इज वेरी थिन, अगर कोई ट्यूब में बहुत बारीक है, बहुत ज्यादा बारीक है, उस प्रकार के ट्यूब को कहते हैं कैपिलर ट्यूब. एंड द फिनोमेनन एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी. याद रहेगा, दैट इज द कैपिलरिटी. ओके, पॉज.